आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन डिप्लेशन एंड इट्स रेमेडीज के बारे में। और अगर हम वर्ड डिप्लेशन की बात करें तो डिप्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन नंबर, मतलब ये कि किसी चीज में कमी हो जाना। तो जब हम नाइट्रोजन डिप्लेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है उसकी मिकदार जो है वो कम हो जाती है। और अगर हम देखें कि नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि यूजेबल फॉर्म है, उसे कहा जाता है नाइट्रेट। और अगर नाइट्रेट की बात करें कि नाइट्रेट क्या है, तो हम कह रहे हैं कि वो केमिकल कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और अगर हम इसका देखें कि फार्मूला क्या है, तो उसमें हम देखते हैं NO3। ये किसका फार्मूला है? नाइट्रेट का। और इसके साथ हम देखें कि नाइट्रेट जो है वो किस तरह से डिप्लीट होते हैं, उनका नंबर किस तरह से कम होता है। तो उसमें हम देखते हैं नाइट्रेट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन की वजह से, या फिर फायर की वजह से जो आग लग जाती है, लीचिंग की वजह से, या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल एरोजन की, कि सॉइल एरोजन क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि सॉइल एरोजन बेसिकली क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो एक मिट्टी की लेयर है वो उड़ जाए, या फिर किस तरह से उड़ जाए, वाटर की वजह से या फिर विंड की वजह से, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं कि वो वहाँ से इरोड हो गई है, ख़त्म हो गई है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वॉशिंग और ब्लोइंग अवे। और इसके लिए अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं सॉइल एरोजन। और सॉइल एरोजन में फर्दर हम देख रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, जो फर्टाइल होती है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, इसमें नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं, जब वो वॉश ऑफ हो जाएगी या फिर हम कह रहे हैं कि हवा की वजह से वहां से उड़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, नाइट्रोजन डिप्लेशन हुई है, नाइट्रेट्स जो हैं उनकी कमी हुई है, वो लॉस्ट हो गए हैं सॉइल इरोजन की वजह से। और समटाइम्स जो है नाइट्रोजन डिप्लेशन किस वजह से हो सकती है, जो हम कहते हैं कि ग्राउंड कवर के ऊपर जब फायर लगती है तो उसकी वजह से भी नाइट्रोजन डिप्लेशन होती है। इसके साथ साथ अगर हम सेकंड बात करें, जो कि हम लीचिंग की बात कर रहे थे कि लीचिंग की वजह से भी जो नाइट्रोजन है उसकी डिप्लेशन होती है, तो उसमें हम लीचिंग में देखते हैं जो ज़्यादातर रेन की वजह से होती है, बारिश की वजह से होती है। और अगर लीचिंग की बात की जाए कि लीचिंग है क्या, तो उसमें हम कहते हैं कि जब होता है लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जब उनका लॉस होता है, जो कि हम कह रहे हैं कि वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। तो जब हम बात करते हैं लीचिंग की कि वो किस वजह से हो रही है, रेन की वजह से, बारिश की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ नाइट्रेट, मतलब ये कि नाइट्रोजन डिप्लीशन हो रही है। क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रेट्स जो हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से वाटर से फिर वाटर मूव करता हुआ रिवर, लेक्स और सी में आ जाएगा, और इस तरह से नाइट्रोजन जो है उस सॉइल से डिप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें डीप सी में, तो हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं, या उन एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है मेरीन एनिमल्स की, वो क्या कर जाती हैं, वो सिंक कर जाती हैं। मतलब ये कि वो नीचे पानी में मूव कर जाएंगी, बॉटम में चली जाएंगी। और उनकी बॉडी के अंदर जो लॉकअप नाइट्रेट्स हैं, वो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो लॉकअप नाइट्रोजन है वो किस तरह से नाइट्रेट में बनती है, जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है। इसी तरह से अगर हम डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो क्या करेंगे, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में मौजूद नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया है उन्हें कहा जाता है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो मीन स्मॉल, जो कि इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में मौजूद नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि किसका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है सॉइल में मौजूद जो नाइट्रेट्स हैं। और अगर हम इस तरह के बैक्टीरिया की एग्जांपल देखें, तो हम देखते हैं सुडोमोनास जो है वो एक डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो कि सॉइल में मौजूद नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब अगर हम इनकी रेमेडीज की बात करें कि किस तरह से नाइट्रोजन डिप्लेशन को कम से कम किया जा सकता है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन जिसमें हम देखते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट में अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं पी प्लांट, जो कि मटर का पौधा है, उसकी हम देख रहे हैं डायग्राम कि ये क्या है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट जो है अगर उनको लगाया जाए तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूद होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डिप्लेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। उसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। जब फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाएगा तो उसकी वजह से सॉइल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन डिप्लेशन के प्रोसेस हैं जैसे कि सॉइल इरोजन और लीचिंग है, अगर वो कम से कम हो तो उसकी वजह से भी क्या होगा, नाइट्रोजन डिप्लेशन कम होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर सॉइल जो है उसको कुछ अरसे तक अनकल्टिवेटेड रखा जाए, मतलब ये कि वहाँ पे कोई क्रॉप ना लगाई जाए, कोई फसल ना उगाई जाए वहाँ पर, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, उस सॉइल में जो ह्यूमस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ह्यूमस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सॉइल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। और जब सॉइल बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं वो दोबारा से उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि उसकी रेमेडीज हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन डिप्लेशन एंड रेमेडीज ऑफ नाइट्रोजन डिप्लेशन के बारे में।